हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आजकल थोड़ा सा वायरल चला हुआ है भाई, तो थोड़ा सा बच के रहिए और अपनी तैयारी जितना भी होता है, अगर आपकी थोड़ी तबीयत मेरी तरह ही खराब है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 1-2 घंटा जितना भी पॉसिबल हो पाता है बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि 1-2 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। फिर भी जैसे ही मतलब टेबलेट वगैरह ली, चाय वगैरह पी, तो थोड़ा सा तो कंफर्टेबल फील करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा। और एक लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास तो दे ही दूँ, कि बीच में रोक रोक के रिकॉर्ड तो बीच में भी हो जाती है। तो मैं आज रिकॉर्डेड तो आपको अब दूंगी ही, रेगुलर आपकी रिकॉर्डेड क्लास तो एक आएगी ही रोज। और कंटिन्यूसली अपनी तैयारी करते रहिए। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए डीएसएसबी के लिए, जिसमें मैंने 63 क्लासेज डाल रखी है, आप वही पढ़िएगा बस। अब ये नई जो बनाऊंगी पीडीएफ, जो नई अपनी जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बचा हुआ जो सिलेबस है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि वो इनफ है। अगर किसी को लगता है कि उसके 75 प्लस पेपर 1 में आ जाते हैं तो वहां से वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं, मैं तो उसमें क्या पता 50 प्लस ही ला पाऊँ, तो उनको फिर सारा ही करना पड़ेगा। तो वो मैं बचा हुआ पोर्शन आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये, ठीक है। चलो, रिमान इंटीग्रल जो था अपने पास पार्ट 1 आ चुका है, आपको पता ही है। उसके अंदर मैंने डेफिनेशन वगैरह आपको बता दिए कि इंटीग्रेबल की रिमान सम वगैरह तो अभी बताया ही नहीं है, तो उसका अपने पास जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। मैंने यहाँ पे लास्ट जो अपनी क्लास थी शायद यहाँ पे छोड़ी थी, कि अपने पास एम बी माइनस ए, ये मैंने बता दिया था क्या होता है। ये अपने पास लोअर बाउंड होता है, यानी कि एम किसका, जो इंटरवल ए बी दे रखा था, इंटरवल ए बी दे रखा था उसका। तो ये अपने पास एम बी माइनस में ए लेस देन इक्वल टू है लोअर सम, इसको लोअर सम किसका, फंक्शन एफ का, पार्टीशन अपने पास पी है, और लेस देन इक्वल रहता है इंटीग्रल ए टू बी, यानी कि इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर सम यू एफ पी, और लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, कैपिटल एम। एम क्या था अपने पास, लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और बी माइनस ए क्या थी, लेंथ थी उस इंटरवल की। तो ये इस इनइक्वालिटी पे हमने छोड़ा था, दैट इज द इंटीग्रल। इस इनइक्वालिटी को हमेशा इस पे क्वेश्चन आता ही है, तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि जो अपने पास लोअर सम होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी माइनस ए होता है। इंटीग्रल से लोअर सम जो होता है लेस देन इक्वल होता है, सब में इक्वालिटी होती है। ये अपर सम होता है, और ये अपने पास क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, और बी माइनस से लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है, ठीक है। एफ कोई भी फंक्शन था अपने पास, एफ इज फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, तो अपने पास ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता था, ठीक है। अब हमें इससे करना है आगे, और आगे अपने पास इसमें नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अपने पास नोट 1 था, सिमिलरली अब आपके पास नोट 2 है। ये नोट बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जो नोट है यही क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, ठीक है। देखो भाई, ये है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट it is not necessary a bounded function is integrable। हम फंक्शन को क्या लेके चले हैं, बाउंडेड। तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर बाउंडेड दे रखा तो वो इंटीग्रेबल होगा। तो आपकी स्टेटमेंट ऐसे ही बन के आ जाएगी कि एक फंक्शन है बाउंडेड, देन इट इज इंटीग्रेबल, ठीक है। तो अपने पास वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। फिर अपने पास आता है कि ये कब नेसेसरी बन जाता है, तो अबाउंडेड, अब ये 1 हो गया, अबाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी is integrable if upper integral is equal to lower integral। और ये भी दे सकता है कि द नेसेसरी कंडीशन अ बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नेसेसरी कंडीशन अ बाउंडेड फंक्शन ऑन necessary condition for a bounded function is integrable if upper integral is equal to में lower integral, ठीक है। तो upper integral is equal to में lower integral। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर f अपने पास दे रखा है a to b,
एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये इक्वल होता है भाई माइनस बी टू ए। मैंने क्या कर दिया, लोअर लिमिट को अपर कर दिया, अपर को ये अपने पास एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये था अपने पास थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ और लिख लो, यहीं से अगर मैं इसको करूंगी तो अपने पास लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ ए इज इक्वल टू में बी। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी है तो ऐसा होगा, लेकिन इंटीग्रल 0 तो हम ये नहीं कह सकते a इज इक्वल टू बी, क्या पता एफ ऑफ एक्स ही 0 हो। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, ये इफ है, यानी कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो पक्का इंटीग्रल 0 होगा, लेकिन अगर इंटीग्रल 0 तो हम ये नहीं कह सकते a इज इक्वल टू बी होगा, क्या पता एफ ऑफ एक्स 0 हो। ठीक है, चलो ये थे आपके 3 पॉइंट। आज जितना भी काम करवाऊंगी वो ये समझिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन के आएंगे। लिखो डॉरबैक्स थ्योरम, डॉरबैक्स थ्योरम। डॉरबैक्स थ्योरम क्या कहती है, डॉरबैक्स थ्योरम कहती है इफ अ फंक्शन f is bounded on closed interval a to b। एक फंक्शन दे रखा है f जो कि बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल a to b, then for each epsilon greater than 0 there exist क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, there exist corresponding delta greater than 0 such that। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है जो कि बाउंडेड फंक्शन रहेगा, हम पूरे इसके अंदर इंटीग्रल के अंदर रीमान इंटीग्रल के अंदर फंक्शन को बाउंडेड ही लेके चलेंगे। बाउंडेड फंक्शन ऑन एन क्लोज इंटरवल a to b, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कोरस्पोंडिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो अपने पास जो यूएफपी है, यूएफपी वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है भाई, जो यूएफपी है वो अपने पास लेस होगा ए टू बी, ये क्या है ऊपर मैंने एक बार लगाया, इसका मतलब अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है भाई, एक चीज का ध्यान रखना, इसमें इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी तभी आएगी जब एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा, और एप्सिलॉन 0 तब होगा जब नॉर्म टेंड टू 0 होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि जो लोअर इंटीग्रल है LFP, ये अपने सॉरी लोअर सम जो है P इज अ पार्टीशन, F इज द फंक्शन, तो लोअर जो अपने पास सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा लोअर इंटीग्रल F ऑफ एक्स dx माइनस एप्सिलॉन से। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको। अपर जो सम रहेगा वो लेस रहेगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, और जो लोअर सम रहेगा वो ग्रेटर रहेगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। सॉरी, for each partition P किसकी होगी, पार्टीशन P of AB, for each partition P of AB with देखो with अपने पास जो नॉर्म होगा, ये रो से डिनोट कर रखा, नॉर्म लेस देन डेल्टा होगा। क्या दे रखा है, डॉरबैक्स थ्योरम कहती है कि कोई फंक्शन अपने पास बाउंडेड है एक क्लोज इंटरवल AB के अंदर, एक फंक्शन रहेगा जो कि बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के कोरस्पोंडिंग हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले अपने पास कह रखा है कि जो अपने पास यूएफपी है वो लेस रहेगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, ये ध्यान रखना, प्लस है तो लेस रहेगा, कौन रहेगा, अपर सम, लोअर सम ग्रेटर होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। क्लियर है इतना, ठीक है। और किसके लिए, फॉर ईच पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन ले रखा मैंने, फॉर ईच पार्टीशन पी, किसकी पार्टीशन ले रहे हैं हम, ए बी की, ए बी इंटरवल की पार्टीशन ले रखे, ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी, और नॉर्म जो रहेगा, जो आपने नॉर्म लिया है वो हमने डेल्टा लिया है, तो डेल्टा का देखो एप्सिलॉन यहाँ आ गया, डेल्टा का कहीं रोल नहीं आया, इसका मतलब नॉर्म ऑफ जो नॉर्म रहेगा वो लेस देन डेल्टा रहेगा। क्लियर है भाई इतना, चलो ये थी अपनी डॉरबैक्स थ्योरम। फिर अपने पास एक करोडली है जो मुझे लगता है वो ज्यादा, यहाँ से अब आपका इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपने पास अपर इंटीग्रल, यहीं से इस थ्योरम की हेल्प से ही हम डिफाइन कर पाते हैं कि अपने पास अपर इंटीग्रल क्या होता है और लोअर इंटीग्रल क्या होता है। क्लियर है इतना, चलो इसी के अंदर अपने पास, मैं इसको इरेज कर दूँ, इसी की करोडली है वैसे ये जो अभी लिखवाऊंगी।
नोट बना के लिख के ना चाहो तो नोट लिख लो, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है ये ड्रॉबैक्स थ्योरम की। ये नीचे वाला उतार लिया था ना पूरा, देखो इसमें नोट ही बना के लिख लो। चलो क्या है, इफ वही, इफ एफ इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड ऑन ए टू बी, ठीक है, एफ अपने पास बाउंडेड है ए टू बी, देन अब अपने पास क्या होगा, लिमिट नॉर्म ऑफ, मैंने कहा था नॉर्म किसको टेंड कर रहा है, नॉर्म टेंड कर रहा है 0 को, तो यूएफपी जो रहेगा, यूएफपी, यूएफपी यानी कि अपर सम, ये क्या हो जाएगा, ए टू बी अपर इंटीग्रल हो जाएगा एफ ऑफ डी एक्स, क्योंकि जैसे ही नॉर्म टेंड्स, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इफ जो नॉर्म ऑफ पी है वो 0 को टेंड करता है, तो देन अपसाइलन टेंड्स टू 0, तो अपसाइलन भी 0 को टेंड करेगा। अपसाइलन 0 होगा तो पीछे वाली जो थी वो अपने पास क्या होगी, इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, तो यूएफपी अपने पास क्या हो जाएगा, अपर इंटीग्रल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल क्या है, अपर सम में अगर नॉर्म टेंड्स टू 0 हो जाए तो अपने पास जो अपर सम है वही अपर इंटीग्रल बन जाता है। ये फर्स्ट है, इसी का सेकंड और लिखो, सेम यही ये कंडीशन रहेगी। सेकंड ये कहता है वही नॉर्म जो रहेगा वो टेंड्स टू 0, जो लोअर सम रहेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, लोअर इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, नॉर्म टेंड्स टू 0 तो लोअर सम लोअर इंटीग्रल हो जाएगा, नॉर्म टेंड्स टू 0 अपर सम क्या हो जाएगा, अपर इंटीग्रल हो जाएगा। अब अपने पास रीमान इंटीग्रल, वैसे यहीं से बता देती हूँ, आगे भी बताऊंगी, वैसे डेफिनेशन दोबारा करवाऊंगी प्रॉपर, लेकिन यहाँ से बता देती हूँ कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन, एफ अपने पास क्या है, बाउंडेड तो है, बाउंडेड ऑन ए टू बी, then f is Riemann integrable on a to b if क्या होगा, a to b अपर, if and only if है, अपर इंटीग्रल f of x dx इक्वल होना चाहिए लोअर इंटीग्रल f of x dx। इसको रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए, दैट इज द इंटीग्रेबल की फंक्शन इंटीग्रेबल है, लेकिन उसको रीमान इंटीग्रेबल कब बोलेंगे, जब अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू में लोअर इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो सॉरी, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रीमान इंटीग्रेबल किसी के भी है, आपको चाहे आप यूपी टीजीटी के कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की कर रहे हैं, या फिर आप केवीएस की कर रहे हैं, या आप एनवीएस की कर रहे हैं, अगर रीमान इंटीग्रेबल आपके सिलेबस में है तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये लेक्चर। चलो अब अपने पास आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यहाँ बड़ा बड़ा लिख लो इंपॉर्टेंट, अरे इनको बिल्कुल घोट के पी जाना भाई इन रिजल्ट्स को, ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। द नेसेसरी, पहला है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a bounded function f on ab is integrable on a to b। एक बाउंडेड फंक्शन है अपने पास ऑन ए बी के ऊपर, उसको इंटीग्रेबल होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या रहेगी, इज दैट for each epsilon greater than 0 there exists corresponding a partition, delta नहीं, partition p on ab such that, कैसे होना चाहिए अपने पास, सच दैट यूएफपी यानी कि अपर सम माइनस एलएफपी लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होने चाहिए फॉर ईच पार्टीशन पी, अपने पास फॉर ईच पार्टीशन पी और ए बी, ठीक है। अपने पास क्या बोला है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि एक फंक्शन बाउंडेड है ऑन ए बी के ऊपर, एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी पे, उसको इंटीग्रेबल होने के लिए
फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, फॉर ईच रहने दो क्योंकि देयर एग्जिस्ट ना एग्जिस्ट करेगी एक, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी, तो अपने पास एक पार्टीशन पी होगी, किसकी होगी, ए बी की, तो सच दैट वो कैसी होनी चाहिए, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। तो जो अपने पास एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, किसके ऊपर, एक क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो इस फंक्शन एफ को हम क्या कह देंगे, इंटीग्रेबल कह देंगे। ठीक है, इस फंक्शन को इंटीग्रेबल कह देंगे, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है भाई, लिखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ए बाउंडेड फंक्शन, ए बाउंडेड फंक्शन f on AB, f on AB is integrable on AB, वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा AB पे इफ एंड ओनली इफ। अब की बार देखना क्या है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट corresponding delta greater than 0 such that delta greater than 0 such that for every partition P on AB, for every partition P on AB with norm of P less than delta, norm of P less than delta, क्या चीजें होनी चाहिए, एक बाउंडेड फंक्शन है f ऑन AB पे, उसको इंटीग्रेबल होगा, एक बाउंडेड फंक्शन ऊपर भी यही था लेकिन यहाँ कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच पार्टीशन, फॉर एवरी पार्टीशन P के लिए अपने पास विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा हो जाए और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अब इफ एंड ओनली इफ के लिए ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई अपने पास, नॉर्म लेस देन डेल्टा, यही चीज लिखनी है नीचे, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन, क्या लिखना है, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। अब इफ एंड ओनली इफ लगाओगे तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई कि नॉर्म ऑफ P क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। दिखाई दे रहा है, सॉरी देखो नीचे मैंने लिखवाया है, एक बाउंडेड फंक्शन है f किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, एक बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी पे इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ में क्या दे रखा, फॉर एवरी पार्टीशन P ऑन ए बी, फॉर एवरी पार्टीशन P ऑन ए बी विद नॉर्म क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा, और सेटिस्फाई सेम कंडीशन। साथ में क्या आ गया कि एवरी पार्टी, वहां था देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, यह कह रखा फॉर एवरी पार्टीशन ऑन ए बी, और कंडीशन दे रखी नॉर्म ऑफ जो P रहेगा वो लेस देन अपने पास डेल्टा रहना चाहिए, और सेम कंडीशन यही, अगर ये होता है तो उल्टा होगा और ये होता है तो ये, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है।